स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने पहली बार ये भर्ती के फॉर्म भरे हैं या फिर जो पहली बार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में प्रोसीजर बताया जाएगा कि सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले आपका प्री होता है, प्री के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें कौन कौन से टेस्ट आपको देने होंगे, ग्राउंड में क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी। फिर आता है मेंस, मेंस में किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के प्री की। सबसे पहले ये एग्ज़ाम होता है। अब इसमें वेटेज जो रहती है वो जीके सेक्शन को रहती है ज़्यादा। यहाँ पर आपको जीके सेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जीके सेक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हिस्ट्री, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एक ऑर्डर वाइज चीज़ें बताऊँगा, तो उन्हें आपने तैयार करना है। सबसे पहले आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री में प्राक ऐतिहासिक से लेकर आधुनिक इतिहास, आपने भारत का हर एक चीज़ पढ़ लेना है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर जो आपने प्राथमिकता देनी है, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आपने कंप्लीट पढ़ लेनी है। तीसरे नंबर पर जो वरीयता आप दोगे, एचपी के। एचपी के जितने भी यहाँ पर देखिए ज़िले हैं, उनके इतिहास के बारे में, संस्थापक के बारे में, रियासत एवं उसके संस्थापक, जो भी चीज़ें हैं आपने डिटेल में पढ़ लेनी है। फिर एचपी ज्योग्राफी ये आपने पढ़ लेना है। फिर आपने पढ़ना है पॉलिटी या फिर भारत का संविधान। आपने भारत के संविधान के बारे में हर एक चीज़ पढ़नी है। बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आएगा इकोनॉमी, अर्थशास्त्र से भी आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी सब इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद आपने पढ़ना है करंट अफेयर। फिर आप यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देख सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ एक जो ज़रूरी पॉइंट है वो आप देख सकते हो। लेकिन जो आपको मैंने ऑर्डर वाइज बताया, इन्हें आपने पहले पढ़ लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब इंस्पेक्टर के लिए। बाकी यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सब चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है। लेकिन प्राथमिकता जो मैंने आपको पहले कही उसे आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जीके सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके सेक्शन से ही आएंगे। लगभग आप ये मानकर चलें 80% आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जीके सेक्शन से ही होंगे सब इंस्पेक्टर के। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लें, या फिर टेलीग्राम पर मैं फिर से अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आप वहां से ज्वाइन ज़रूर कर लें और एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, जहां से आपको पता लगेगा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर जो आपके जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश और हिंदी ग्रामर। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी ग्रामर में आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। इंग्लिश ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, एरर करेक्शन। देखिए इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक से लेकर आपने तैयार करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो इंग्लिश ग्रामर जो आपसे पूछा जाएगा प्री में इंग्लिश ग्रामर कुछ खास नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के देखने को होंगे और 10 से 15 क्वेश्चन ही हिंदी ग्रामर से देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा डिफिकल्ट वो नहीं होते हैं। मतलब प्री की अगर बात करते हैं, प्री के नज़रिए में इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका जीके सेक्शन है। लेकिन जब बात करेंगे मेंस की, मेंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है वो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर ही रहता है। सारे क्वेश्चन आपके मेंस में इंग्लिश और हिंदी ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे, देखिए टोटल जो मेंस आपका होता है 85 मार्क्स का होता है। और इसमें जो पहला पार्ट होगा वो होगा इंग्लिश का, जिसके टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पर आपके पास 42.5। दूसरा पार्ट होगा हिंदी का, जिसमें भी 42.5 आपके मार्क्स होंगे। अब इन दोनों में टॉपिक्स क्या पूछे जाते हैं, तो आप देखिए टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं आपका पैराग्राफ राइटिंग, जो कि 10 मार्क्स का होता है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर दोनों में। पैसिव राइटिंग पूछी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, किसी न्यूज़पेपर वाले को आपने एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन आपसे पूछी जाएगी, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। फिर यहाँ पर आपके पास कुछ एक चीज़ें जैसे कि आर्टिकल, प्रपोजिशन, मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक हो गया मेंस का। तो मेंस में जो रोल प्ले करता है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर वो बहुत ज़्यादा है। तो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के बारे में अगर आपको मैं बता दूं तो बेसिक से आपने हर एक चीज़ पढ़ना है। आपको पूरे ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, टेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए, वर्ब क्या होती है, ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर को पूरा यहाँ पर आपने पढ़ना है डिटेल में। लेकिन अगर बात करें प्री की, तो प्री में ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर पूछा नहीं जाता है। कुछ एक आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। और हिंदी ग्रामर में भी कुछ इसी प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, समास, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, पर्यायवाची, ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग सेक्शन। लेकिन रीजनिंग सेक्शन से भी यहाँ पर आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर इसको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन के, और HPSSC के द्वारा जब ये एग्ज़ाम करवाया जाता था तो उस समय रीजनिंग काफ़ी आसान थी और आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको फाइंड ऑड वन,
आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट कर ले। फाइंड ऑड वन, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग से, अल्फ़ाबेटिक नंबर सीरीज़, सिंपल नंबर सीरीज़, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लॉक, एज। ये कुछ एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते थे और इस बार जो है वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा HPPSC के द्वारा। तो खास बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ एक नई चीज़ें ऐड ऑन की जाए। तो जब ऑफिशियली अपडेट आए कि हम एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, जैसे जब HPPSC के द्वारा ये कहा जाएगा कि ऐसा एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा, या फिर कुछ एक चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, या फिर जो जैसे एग्ज़ाम पहले से चला आ रहा था वैसा ही किया जाएगा, जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो उससे पूरा यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या चीज़ें नई जुड़ने वाली है या फिर सेम पैटर्न रहेगा। तो ये हो गया आपका रीजनिंग सेक्शन भी। अब यहाँ बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। जो आपका यहाँ पर पैट होगा वो किस प्रकार से होगा, तो जिस प्रकार से कांस्टेबल में होता था उसी प्रकार से होता है। अब सीक्वेंस आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके होंगे। प्री होगा, प्री के बाद क्या होता है, प्री के बाद आपका 2 से 3 महीने के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद यहाँ पर आपके पास 2 से 3 महीने में मेंस होता है। और मेंस होता था उस समय हमीरपुर में ही, क्योंकि उस समय जो मेंस का एग्ज़ाम करवाया जाता था वो अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं करवाया जाता था, हमीरपुर में ही होता है। इस बार अगर HPPSC के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाए तो मे भी हो सकता है शिमला आपको आना पड़े मेंस के लिए। अब जिनको ये नहीं पता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने कांस्टेबल की तैयारी की थी लेकिन अब भूल चुके हैं क्या क्या क्राइटेरिया थे ग्राउंड के लिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं हाइट की और चेस्ट की, ये मेल और फीमेल की है, कैटेगरी वाइज मैंने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें एक्टिविटी क्या क्या रहती है, देखिए मेल के लिए यहाँ पर क्या होगा कि रेस होगी 1500 मीटर की और 6.5 मिनट का समय यहाँ पर होता है। हाई जंप होता है, बोर्ड जंप होता है। और फीमेल के लिए यहाँ पर 800 मीटर की रेस होती है, हाई जंप होता है, इनको भी बोर्ड जंप होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इनको 3 मीटर का बोर्ड जंप होता है, ठीक है। ये कुछ एक चीज़ें आपको पता लग चुकी होगी। ये आपका कुछ एक प्रोसीजर रहता है सब इंस्पेक्टर का। तो प्री के लिए जो आपने ज़्यादा फोकस रखना है वो आपने किस चीज़ पर रखना है, वो जीके सेक्शन पर रखना है। इंडियन जीके, इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है HP जीके को, HP ज्योग्राफी को। उसके बाद आपने प्राथमिकता देनी है भारतीय संविधान। संविधान के बाद आपने अर्थशास्त्र से क्वेश्चन देखने हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद आप यहाँ पर वर्ल्ड जीके देख सकते हो। ये कुछ एक चीज़ें आपको मैंने बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करंट अफेयर। करंट अफेयर का एक अलग ही रोल यहाँ पर होता है। करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा आपको प्रीवियस ईयर के पूरे 1 साल का करंट अफेयर और यहाँ पर जो भी अब मंथली करंट अफेयर होंगे हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जनवरी 2023 या फिर फरवरी, इन सब चीज़ों की PDF आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है। बाकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान भी हम बताएंगे आपको जब मेंस के बारे में, कि मेंस में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। और जो भी चीज़ आप तैयार करोगे और जहाँ से आप स्टडी मटेरियल लोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। फिलहाल सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए प्री में आपने फोकस रखना है। मैं आपको बता चुका हूँ प्राथमिकता देनी है जीके सेक्शन में किस किस चीज़ को, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नोट कर लें इन सब चीज़ों को। अगर आप बुक की बात करते हो, देखिए HP जीके के लिए वंडरलैंड, और अगर आप इंडियन जीके की बात करते हो ल्यूसेंट, ये काफ़ी है। या फिर आपके HP जीके के पास, अगर आपके पास HP जीके के लिए कोई भी बुक्स है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। और कुछ एक चीज़ें आपने जो ध्यान रखनी है, जैसे MCQs आप ज़्यादा लगाओ तो बेहतर रहेगा, MCQs लगाते रहना है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। बाकी एक सब्सक्राइबर के द्वारा ये पूछा गया था कि सब इंस्पेक्टर के जो प्रोसीजर है किस प्रकार से चलता है। अगर आपके दिमाग में भी किसी भर्ती को लेकर ऐसी ही चिंता है कि उसका प्रोसीजर किस प्रकार से चलेगा, सिलेबस क्या होता है, आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे ही मुझे वक्त लगेगा मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है। बाकी जब भी कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा।